नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पता होना और उसके सिलेबस का पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज हम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें जीएस के पोर्शन में पॉलिटी का जो पार्ट आता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखें तो 30 में से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस पॉलिटी में से मोस्ट प्रोबेबल होते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले हम एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। तो पॉलिटी में जो है यूपीएचएससी में 3 सेक्शंस दिए गए हैं सिलेबस में। उसमें से प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको दिया गया है। इसमें देखने की बात एक ये है कि अगर हम फर्स्ट सेक्शन को देखें, ए सेक्शन को, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो वैसे तो क्वेश्चंस नहीं आए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। जो अगर हम एडवर्टीज़मेंट 50 की बात करें तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ से मेरे नॉलेज में तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको पढ़ के जाएँ तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कई बार जो है एग्ज़ामिनर आउट ऑफ क्वेश्चंस भी दे देता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। 13 नवंबर 2021 में जो पेपर आया था शिफ्ट 2 का या शिफ्ट 1 का पेपर है ये, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आधार पर एनालिसिस करेंगे कि कमीशन या एग्ज़ामिनर के माइंड में क्या लेवल है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को बनाता है। तो मैंने इसमें 4 क्वेश्चंस लिए हैं पॉलिटी के। 4 क्वेश्चंस में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। हमें अगर आर्टिकल 12 पता है, आर्टिकल 12 का कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट का मतलब है कि उसके विषय में सारा पता है। इसमें हिंदी में अगर हम देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल, तो पूछना क्या चाह रहा है कि राज्य में क्या क्या शामिल होता है। तो अगर हमें इसका कंसेप्ट नहीं पता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। इसको फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों कैटेगरीज में रखेंगे हम। कंसेप्ट हमें पता है कि स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी आती है, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। एग्ज़ामिनर जो है कई बार वर्ड से ही खेल जाता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को देखें तो लेवल जो है मीडियम है, हाई लेवल नहीं है, जैसे कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी या कुछ और स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, उस तरीके का लेवल नहीं है। बट कंसेप्ट की ज़रूरत ज़रूर है, कंसेप्चुअल स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो इसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि आर्टिकल 48A क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 48A किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो डीपीएसपी वाला जो पोर्शन है, डीपीएसपी वाला पोर्शन है, उसमें से एक क्वेश्चन आप मान ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि डीपीएसपी के सारे जो आर्टिकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ामिनर जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। इसके बाद में इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फैक्चुअल क्वेश्चन मान सकते हैं। सीधा सीधा अगर हमें पता है तो पता है, नहीं पता है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ज़्यादातर जो स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको इन चीज़ों का पता ही होता है। बट जिनको नहीं पता है तो हम एक बार एटलीस्ट हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपीज़ हैं, डीपीएसपी जो हैं उनका एक एक जो आर्टिकल है उनका हमें मोटा मोटा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अगर हमें इतना आइडिया भी है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल बजट इज़ प्रेजेंटेड। तो ये भी एक ये सदाबहार क्वेश्चंस टाइप ही हैं, ये हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं
और पॉलिटी एक ऐसा पार्ट है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अगर उसमें जीएस आ रहा है तो पॉलिटी उसमें होगा ही होगा। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एनुअल बजट का जो आर्टिकल है वो क्या है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, हम फैक्चुअल क्वेश्चन रखेंगे, सीधा सीधा पता है। और ये काफ़ी रिस्की क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आपको पता, अब 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस में से आप इसमें जिसको नहीं पता है वो तुक्के मारेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। चारों ऑप्शंस का नहीं पता है तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बेस मान के तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। मतलब वैसे तो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 445 जो आर्टिकल्स हैं अभी हमारे पास में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो एक एक को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। जैसे कि एनुअल बजट, ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आर्टिकल 112 जो है इसका आंसर होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हम देखें कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इज़ प्रोवाइडेड। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ से देखना है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, तो ये सीधा क्वेश्चन नहीं है। जिसने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा सबसे पहले तो उसको यही नहीं पता होगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते क्या हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन देता है एक्स पोस्ट फैक्टो, तो ये कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों की कैटेगरी में जाएगा। 4 में से हमने देखा कि 2 क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं और 2 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आर्टिकल्स रट के और हमारा काम चल जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें लगती हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम चीज़ को कवर करेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, तो उनका भी हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करें तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब ये समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मान लो कोई च्युइंगम खाता है और आज ये नियम पारित हो जाए कि जो भी च्युइंगम खाता है उसको जेल हो जाएगी, लेकिन अगर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज को हम देखें, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब है कि जिसने आज तक च्युइंगम खाई है उनको सबको जेल हो जाएगी। तो उनसे जो प्रोटेक्ट कराता है वो कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज़ आर्टिकल 20 का 1 जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, वो हमारा इससे प्रोटेक्शन हमें दिलाता है। तो इस तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे अपने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, तो हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे एक एक क्वेश्चन की महामारी है और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम सारा जो जीएस का पोर्शन है उसको धीरे धीरे बहुत ही शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और यूट्यूबर्स की तरह और लोगों की तरह बहुत बड़े कंटेंट देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे हम अपने लेक्चर्स बनाएंगे। धन्यवाद।